आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हॉरर स्टोरीज। आप कहेंगे हॉरर स्टोरीज और ऑर्थोपेडिक्स का क्या कनेक्ट है? नहीं, मैं बताने वाला हूँ हॉरर स्टोरीज ऑफ पेशेंट्स आफ्टर नी ACL या स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद। मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल और हजारों ऐसी सर्जरीज और नी लिगामेंट्स को रिपेयर करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपने केस को और ब्लेम फिर अपने सर्जन पे डालते हैं। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आप ये जानेंगे तभी आप अपने रिजल्ट्स को बेटर कर पाएंगे। ये स्टोरी आपको स्केयर करने के लिए नहीं है, ये स्टोरी आपको प्रिपेयर करने के लिए है ताकि आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएं। नंबर 1, द एथलीट हु गॉट बैक। हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं राहुल की स्टोरी ज़रूर बताता हूँ, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, परंतु जस्ट बिकॉज ACL सर्जरी को 3 महीने हुए थे उसे फीलिंग अच्छी आ रही थी क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा था और अपनी रिकवरी पे भरोसा था, तो उसने जल्दी कम बैक कर लिया और उसने सोचा कि एक सिर्फ फ्रेंडली मैच ही तो है, एक ट्रायल मैच ही तो है। वो जल्दी रिकवरी पे उतर गया और वहाँ पे वो दोबारा ट्रायल मैच में इंजर होके आया। हुआ क्या आप खुद ही समझ जाओ। सो टू मच टू सून इज नॉट अ गुड थिंग, जिसे कहते हैं फीलिंग फाइन इज नॉट द सेम एज बीइंग रेडी एंड यू हैव टू रिलाई ऑन योर ऑर्थोपेडिक टू असेस यू एंड डिलीवर यू द बेस्ट रिजल्ट। केस नंबर 2 इज ऑफ नेहा। नेहा एक सक्सेसफुल सर्जरी करवा के गई, एक यंग प्रॉमिसिंग लड़की थी कानपुर से, पर मैं देखता हूँ कि 2 हफ्ते के बाद आई है दोबारा अपने घुटने को सूजा हुआ लेके। कारण मैंने बताया था कि बिकॉज वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, एक कॉमन वॉशरूम था उसके पास, वो यूज़ करने घर से बाहर घर के आंगन में वॉशरूम बना हुआ था, वो यूज़ करने गई और उसमें फिसल गई क्योंकि रात का समय था और असिस्ट करवाने के लिए कोई नहीं था। तो इसीलिए आई मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू फिक्स योर टॉयलेट बिफोर द सर्जरी सो दैट आपका सक्सेस रेट बढ़े। नेशनल लेवल प्लेयर है, नाम चेंज है, परंतु मैं देखता हूं कि वो एक इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। उसका जो घुटना है, रिकवरी की इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, परंतु टेम्परेचर रेज्ड है और इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं। सो आई आस्क्ड हिम द रीज़न और पता चला कि वो अपनी ड्रेसिंग निकाल के शावर करने लग गया। उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने हॉस्पिटल पे और अपने डॉक्टर पे, और जब वो यहाँ से ऑपरेशन करवा के गया तो उसने तुरंत से अपनी ड्रेसिंग निकाली और वो नहाने लग गया साबुन लगा के, और उसके बाद उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए, बट आई विल टेल यू हाउ टू बी डन। चौथा है केस शिवानी का। शिवानी जो कि अपना ACL और मेनिस्कस मुझसे ठीक करवा के गई, परंतु उसे लगा कि सब ऐसे ही हो जाएगा, कि सर्जरी हो गई तो सब हो गया, तो इसीलिए वो 3 महीने तक अपना घुटना ही नहीं चलाया। और 3 महीने बाद मैं देखता हूँ कि बैम्बू स्टिक की तरह उसका नी जैम हो गया है और आर्थ्रोफाइब्रोसिस यानी कि स्टिफनेस हो गई है। 5वां एक ऐसे मरीज का किस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख देता है बताने में। वो जब सर्जरी करवाने आए थे तो मुझे इतनी दुआएं दे रहे थे कि आप मेरे से यंग हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मैं आपसे ही सर्जरी करवाना चाहता हूँ। बट फिर उसके बाद वो 6 महीने तक अपने घर के बाहर ही नहीं निकले। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा कि ये डिप्रेशन में चले गए थे और एक अच्छा फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से वो अपनी कभी रिहैब ही नहीं कर पाए और अब वो लिम्प करके चलते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा रिहैब करा नहीं, तो नी स्टिफ हो गया और वो नी की मूवमेंट्स को अपने हिप्स और अपनी स्पाइन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा रिहैब बहुत ज़रूरी है। सो ये थे जो फ्यू ऑफ द इंसिडेंट्स हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की कुछ लर्निंग हो, और हज़ारों ऐसे ACL, नी लिगामेंट और स्पोर्ट्स इंजरीज ठीक करने के बाद। सो इन केस अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कोई ऐसी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए अपनी बेटरमेंट के लिए मुझे रीच आउट करिए, अपनी कंसल्टेशन बुक करिए और अपना MRI भेजिए, और जैसे भी होगा आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आप एक कदम चलो, आई प्रॉमिस आई विल वॉक 99 टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।